हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक इंडियन वुमेन ऑथर तोरू दत्त, उनके लाइफ एंड वर्क, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे, और उनका जो वर्क है द लोटस, ठीक है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे, उसकी समरी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके जो लाइफ एंड वर्क है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर मूव करेंगे उनकी जो समरी है द लोटस उसकी तरफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तोरू दत्त जी का जन्म 1856 में हुआ था, 1877 में डेथ हो गई थी। एक बंगाली पोइट हैं, बिकॉज इनका जन्म जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। सो शी वॉज ए बंगाली पोइट, और ये उस टाइम पे लिखा करते थे जब इंडिया गुलाम था, ब्रिटिशर्स के अंडर था, ठीक है, उस टाइम पे लिखा करते थे। और इनकी जो राइटिंग्स हैं इंग्लिश में भी है और फ्रेंच में भी है, दोनों में ये इन्होंने अपने वर्क्स जो है कंपोज करे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके वर्क जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेस रखते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है फ्रेंड्स। तो तोरू दत्त जी जो हैं, इनके दो भाई बहन थे, मतलब टोटली 3 बच्चे थे, और जिसमें से सबसे छोटे जो थे तोरू दत्त जी थे, ठीक है। तो इनके जो भाई था उनकी 14 साल की एज में उनकी डेथ हो गई, और ख़ुद तोरू दत्त जी जो है इनकी 21 साल में डेथ हो गई थी, बहुत कम उम्र में, ठीक है। और इनकी जो बहन थी उसकी भी बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इनकी नॉवल है जो फ्रेंच में लिखी गई थी, ठीक है, इनकी फर्स्ट नॉवल ले जर्नल डी मेड मॉइजल डी आर्वर, ठीक है, और इसको बाद में इनकी डेथ के बाद पब्लिश करवाया था, ठीक है। और इनकी एक दूसरी नॉवल है द यंग स्पेनिश मैडन। ये 2 नॉवल्स हैं इसकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका जो वर्क है पोइट्री का, उसका नाम है एंशिएंट बालेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये कलेक्शन है, ठीक है, पोम्स का कलेक्शन है, और इसको भी 1882 में पब्लिश करवाया था इनकी डेथ के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। और इनकी कुछ पोम है आवर कैजुरीना ट्री, द सीता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो फ्रेंड्स, इनका जो इनकी लाइफ और वर्क्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ अब हम इनके जो समरी है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, ठीक है, यहाँ से द लोटस पोम जो है वो शुरू हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तोरू दत्त जी जो थे वो एक एजुकेटेड यंग वुमेन थी, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करा था, लाइक ब्रिटेन, फ्रांस। अपने चाइल्डहुड में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में विजिट किया था, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी ब्रिटिश लिटरेचर और कल्चर से, और इसी वजह से इन्होंने द लोटस पोम लिखी, जिसमें इन्होंने ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी को कंपोज करके ये पोम लिखा है, ठीक है। सो पोम जो है लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव जो है वो गॉड है क्यूपिड, ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी में। तो वो आता है फ्लोरा के पास। फ्लोरा कौन है? गॉडेस हैं, फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर्स हैं उनकी गॉडेस। तो वो लव जो है वो फ्लोरा के पास आता है एक फ्लावर मांगने के लिए, और वो फ्लावर होना चाहिए एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन, एक मतलब क्वीन होनी चाहिए सभी फ्लावर्स की, और उस पर कोई डिबेट ना होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का फ्लावर वो मांगने आता है। बोलता है लिली एंड द रोज़ जो हैं, ये जो लिली और रोज़ 2 तरह के फ्लावर हैं, ये बहुत लंबे समय से एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे पोइट्स ने इनके बहुत गुण गाए हैं, अपनी पोम्स में इनके बारे में बहुत लिखा है, इन दोनों को बहुत प्रोमिनेंट स्पेस दी है अपने पोम्स में बहुत सारे पोइट्स ने। सो इसकी वजह से ये दोनों जो एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं, मीन्स एक दूसरे के ओपोजिट रहे हैं, कॉम्पिटिटर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। और वो बोलते हैं कि लिली, जैसे लिली होता है ना, वो बिल्कुल जूनो की तरह, जूनो मीन्स ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉडेस हैं, ठीक है। और और जूनो जो ग्रीक माइथोलॉजी में जो गॉडेस हैं वो सिम्बोलाइज करते हैं प्योरिटी को, चैस्टिटी को। तो वो बोलता है लिली भी तो लिली जूनो की तरह ही बिल्कुल प्योरिटी सिम्बोलाइज करता है। तो वो बोलता है लिली की तरह जो चेस्ट प्योरिटी जो प्रिजर्व करता है उसकी तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज़ किया है, बट इज़ द लिली लवलियर, क्या लिली सबसे ज़्यादा लवली है? तो ये क्वेश्चन अराइज़ होता है। फिर क्या होता है कि सभी फ्लावर्स में एक दूसरे जितने भी फ्लावर्स हैं एक दूसरे में इनकी लड़ाई डिबेट शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो बोलता है गिव मी अ फ्लावर, मुझे एक फ्लावर जो रोज़ की तरह डिलीशियस हो। रोज़ रेड होता है ना, तो वो डिलीशियस, वो बोलता है लव फ्लोरा को बोलता है कि मुझे ऐसा फ्लावर दो जो डिलीशियस हो रोज़ की तरह, और लिली की तरह बिल्कुल स्टेट सीधा हो, और वो भी अपने गर्व से सीधा हो। तो इस तरह का फ्लावर भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरा बोलती हैं बट ऑफ व्हाट कलर, कि किस कलर का चाहिए तुम्हें, ठीक है।
वो बोलता है रेड, रोज़ रेड, मतलब जैसे रोज़ है रेड वैसा फ्लावर चाहिए, ठीक है। तो वो चुनता है बाद में लिली वाइट, और वो बोलता है नहीं रोज़ रेड नहीं, लिली वाइट चाहिए। तो वो कंफ्यूज हो जाता है दोनों में से, फिर बाद में बोलता है और बोथ प्रोवाइड, कि दोनों होना चाहिए, रोज़ रेड की तरह भी होना चाहिए और लिली वाइट की भी तरह भी होना चाहिए। तो फिर फ्लोरा जो है वो उसको लोटस देते हैं, बिकॉज लोटस में दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, रोज़ रेड की तरह लिली वाइट की तरह दोनों उसमें मिक्सचर होता है। सो वो देती है उसको फ्लावर लोटस देती है, जिसमें रोज़ रेड भी होता है और लिली वाइट भी होता है। और इसी को तोरू दत्त जी ने इसको बताया है, लोटस को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेस दी है यहाँ पे, और उसको उन्होंने और बताया है कि ये क्वीन है सभी फ्लावर्स की, ठीक है। बिकॉज़ ये जो लोटस है ये हमारे हिंदू रिलीजन में, इंडियन माइथोलॉजी में बहुत प्रोमिनेंट प्लेस रखते हैं। जितने भी हमारे गॉडेस गॉड हैं उन्होंने इसको एज उनके पास अपने यूज़ करा है इसको, लाइक जैसे सरस्वती माता है उन्होंने इसको अपने एज अ प्लेस उसको प्लेस दी है अपने पास, ठीक है। जितने भी अदर गॉड हैं उन्होंने लोटस को ही अपने पास उसको प्लेस दी है। सो इसी वजह से इंडियन माइथोलॉजी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था तोरू दत्त पे। उन्होंने इंडियन माइथोलॉजी पे बहुत ज़्यादा उसको सुपीरियरिटी प्रोवाइड करी है, ठीक है। हिंदू रिलीजन के बारे में उन्होंने बताया है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आ रहा है ना। तो इसकी ओवरऑल जो थीम है ना इस पोम की, वो है प्राइड ऑफ इंडियाज़ कल्चर एंड हिंदू रिलीजन। तो इसी वजह से वो जो तोरू दत्त जी होते हैं ना, उन्होंने लोटस को प्रोमिनेंट प्लेस दी, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने इस पोम को कंपोज करा, क्योंकि उन पे हिंदू रिलीजन का, माइथोलॉजी का, ट्रेडिशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो पोम, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।